नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई दोबारा से शुरू हो गई है। इस बार लड़ाई बॉर्डर पर नहीं है। अभी लड़ाई हो गई है एक जो ब्रिक्स है उसके अंदर जो बैंक है उसके अंदर पाकिस्तान ने बोला है कि वो वहाँ पर स्टेक खरीदने वाला है। यानी कि क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तानी हमेशा ही बैंक के बाहर भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्होंने बोला है कि हमारे पास भीख इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हम बैंक खरीद सकते हैं। भारत ने भी ऑब्जेक्शन किया आईएमएफ में जाकर। अभी बात करेंगे डिटेल में कि ये चक्कर क्या है, भिखारिस्तान के पास इतने पैसे कैसे आ गए कि बैंक खरीद रहा है, उसमें स्टेक खरीदने जा रहा है वो। और भारत ने भी ऑब्जेक्शन क्यों किया है? क्या ये लड़ाई अब थोड़ी लंबी होने वाली है? क्या होगा? क्योंकि इसके साथ कुछ और तारे भी जुड़ी हुई हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले अमेरिका में एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आपको बलूचिस्तान और पीओके के बॉर्डर के आसपास भी जाना नहीं है। ऊपर से जयशंकर जी ने बोल दिया कि भाई पीओके जो कश्मीर के जो इशू है, जिस दिन पीओके हमारे पास आ गया प्रॉब्लम सॉल्व। बोला भी उन्होंने इतने प्यार से था कि उस दिन मैंने सुना है कि पीओके के अंदर ब्लैकआउट हो गया था, उन्होंने बिजली ही बंद कर दी कि कहीं भारत के राफेल ना आ जाएं और वो पता लगे। रात को 8 बजे मोदी जी ने अनाउंस कर दिया, भाइयों बहनों हमने झंडा फहरा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है। पहले बात करते हैं ये लड़ाई की। एक तो बॉर्डर के ऊपर जिसके ऊपर एडवाइजरी जारी की है। जयशंकर जी बोलते नहीं है, उन्होंने भी कुछ ऐसा बोल दिया है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत है। ऊपर से पाकिस्तान जो बैंक के बाहर भीख मांग रहा था, आज बोलता है मैंने बैंक खरीदना है। ये इतनी हिम्मत आई कैसे है? उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, आईएमएफ के बाहर बैठने वाला आदमी आज बोलता है सॉरी, जो ब्रिक्स का बैंक है उसके बाहर बैठने वाला आदमी आज अंदर बैठ रहा है या सपने ले रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है उसके सिर्फ भारत के विदेश मंत्री ने नहीं बोला है कि पीओजे के आ जाएगा। इवन हमारे आर्मी चीफ ने भी बोला है और हमसे रक्षा मंत्री ने भी बोला है। और अभी एक न्यूज़ और भी आई है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है। और सुनने में आया है कि चाइना ने $2 बिलियन का जो उनका डेप्ट है, रोल ओवर है, वो एक साल के लिए रोल ओवर कर दिया। मतलब इस साल मत दीजिए, अगले साल दे दीजिए। तो चाइना एक ऐसा ऐसा देश है, वो अपने पैसे भूलता नहीं है। और उसको मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान की देने की औकात नहीं है। तो उसने क्या बोला पाकिस्तान को कि आप 1.1% स्टेक ले लीजिए न्यू डेवलपमेंट बैंक में, और आप $582 मिलियन आप पे कर दीजिए उसके लिए। ठीक है। और अब क्या है, आपको मालूम होगा कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ये 2015 में बना था। इसमें भारत, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, सबका 20-20% का स्टेक था। सबने शायद 20-20 बिलियन डॉलर डाले थे उसमें। कॉर्पस कुछ 100 करोड़ का था, $100 बिलियन का था। और आपको मालूम है कि ब्रिक्स का अभी एक्सपेंशन हो रहा है, जिसमें चाइना चाहता था कि बांग्लादेश आ जाए, पाकिस्तान आ जाए और टर्की आ जाए। बांग्लादेश तो बांग्लादेश को उन्होंने अलाउ कर दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में स्टेक लेने के लिए। तो बांग्लादेश तो अभी वन ऑफ द स्टेक होल्डर है। टर्की मेंबरशिप चाह रहा है और उसका थोड़ा ऑफिशियली क्लियरेंस हो गया है, पर ज्वाइन नहीं किया अभी तक। पाकिस्तान के पैसे निकालने के लिए चाइना ने बोला तुम एक काम करो, इसके अंदर तुम ज्वाइन हो जाओ, $600 मिलियन या $582 मिलियन दे दो आप। अब आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर जो चाइना ने सीपेक का डेप्ट दिया था, वो बैड हो गया है। मतलब पाकिस्तान चाइना वो पैसा निकाल नहीं पा रहा है। और आपको मालूम है कि ग्वादर पोर्ट जो है, वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पोर्ट है, पर उधर कोई यूज उसका कोई यूज नहीं है। और जिस हिसाब से पाकिस्तान चाह रहा था कि उसका कि वो चाइनीज पैसे यूज करके वो अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर पाएगा और चाइना के लोन चुका पाएगा, वो हो नहीं रहा है। आपको मालूम है चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, उसने रेल, रोड, पावर प्लांट सब बनाए। एक्चुअली ये चीज इसके लिए किया कि चाइनीज गुड्स जो अभी स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजर के आते हैं, वो अभी ग्वादर पोर्ट से सिंचियांग प्रोविंस जाएंगे। बेसिकली इट इज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चाइनीज गुड्स। तो चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। तो एक तरह से इसको पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से
ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पाकिस्तान में, पर चाइना ने इसको एक डेब्ट को कन्वर्ट कर दिया। और मजे की बात ये है कि इसके अंदर चाइनीज रॉ मटेरियल्स और चाइनीज लोग आके काम करने लग गए। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की माली हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान अभी इसको फाइनेंस नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक तरह से डिफॉल्ट जैसी सिचुएशन है। उनको को याद होगा कि उनको ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया गया था और ब्लैक लिस्ट में आने वाले थे, तो बच गए थे लास्ट ईयर। अब आईएमएफ से वो $7 बिलियन की डेट रीनेगोशिएशन डील करना चाहते हैं। ठीक है। आपको ये भी मालूम है कि अभी $2.5 बिलियन का जो एडिशनल ट्रांच है उसके लिए भी बातचीत चल रही है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है कि आईएमएफ से असिस्टेंस ले रहा है और न्यू डेवलपमेंट बैंक में स्टेक ले रहा है। अब आप सोचिए, एक नेशन जो डिफॉल्ट कर चुका है पाकिस्तान, वो आईएमएफ के तो पैसे चुका नहीं सकता। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। न्यू डेवलपमेंट बैंक में इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि वो चाइनीज डेट वहां पे वो लोन ले सके न्यू डेवलपमेंट बैंक से और वो चाइनीज डेट चुका सके। तो इंडिया ने अभी क्या किया है, इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि अगर आप आईएमएफ इनको लोन देते हो, then it should not be given to invest in any other multilateral institution, nor it should be used for paying off the Chinese debt. मतलब आप बेसिकली लोन, आप इनको लोन मत दीजिए जब अगर ये चाइनीज लोन को चुकाने के मंशा है इनकी, और इनको अपने देश में ही यूज करना पड़ेगा। और आईएमएफ का कंडीशनल लोन भी वही है। तो भारत ने उधर आईएमएफ को कंप्लेन कर दी। अभी आपको मालूम है कि अभी ब्रिक्स बैंक में सारे नेशंस के, क्योंकि बहुत सारे नेशंस ने इन्वेस्ट कर दिया है। तो इंडिया, ब्रिक्स का जो ओरिजिनल फॉर्मेट था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सबका 18.45% स्टेक है। अगर आपको एक शेयर आज ब्रिक्स के लेने हैं तो आपको कम से कम निक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को आपको $100,000 देना पड़ता है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान $582 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा था ताकि ब्रिक्स का लोन ले सके और इस ब्रिक्स का लोन को चाइना को चुका सके। तो आप सोचिए सर, कि समझ मुझे एक चीज लीजिए। बताइए, हम्म। कि अगर पाकिस्तान आईएमएफ से पैसे लेकर चाइना के वापस कर रहा है, हम आईएमएफ को क्यों बोल रहे हैं कि भैया आप इनको लोन मत दीजिए? भाई ब्रिक्स के अंदर 18 साढ़े 18% का स्टेक हमारा है। हम तो ब्रिक्स की जो डेवलपमेंट बैंक है उसको बोल सकते हैं कि भाई अगर ये चाइना पाकिस्तान ने ये हरकत करी तो हम इसको लोन नहीं देंगे या इनको स्टेक हम 1% का नहीं देने देंगे। वी आर अ स्टेक होल्डर, वाई कांट वी स्टॉप अवर बैंक इंस्टेड ऑफ टेलिंग आईएमएफ? भाई ये तो हो गया कि आपने सुनाना किसी को और चुगली कहीं और कर ली। देखिए, भारत ने यही तो काम किया कि आईएमएफ से जो पैसे मिले वो भी बंद हो जाए। जो अभी $2.5 बिलियन या $7 बिलियन मिलते हैं वो भी बंद हो जाए, तो पाकिस्तान फाइनेंस ही नहीं कर सके ना। उसको पैसे ही नहीं मिलेंगे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक लेके पैसा आएगा ही नहीं। और न्यू डेवलपमेंट में तो हम तो वीटो करने ही वाले हैं। और एक तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज भी करने की बात है। और चाइना ने क्या किया, चाइना चाहता है कि उसका पैसा आ जाए। तो वो सात, मतलब चाइना को मालूम है कि उसको 20% हेयर कट लेना पड़ेगा अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, अगर पैसा उसने ब्रिक्स बैंक से लिया तो। क्योंकि अगर ब्रिक्स के पैसे नहीं चुकाए तो कलेक्टिव ब्रिक्स में उनकी ओनरशिप 20% है, 18.45%। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो उनके 18.45% ही गए, बाकी 81% तो आ गए ना। तो भारत ने यही बोला है कि इन लोगों को तो पहले तो इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रेडिट वर्थीनेस नहीं है। वाई आर यू इवन एंटरटेनिंग देम विद आईएमएफ लोन? तो एक तरह से चोक कर रहा है भारत। एक तरह से बहुत ही स्ट्रेटेजिक काम कर रहा है जो भारत को बहुत पहले करना चाहिए था। ये मोदी एरा में हो रहा है कि पाकिस्तान को वैसी चोट पहुंचाओ कि उसको इंटरनेशनल स्टैंड, उसको खड़े होने का भी मौका ना मिल सके। आज ऐसी हालत हो गई कि चाइना को $2 बिलियन का लोन उसको रोल ओवर करना पड़ा। कल ये सऊदी जाने वाले हैं कुछ दिनों में, या यूएई जाने वाले हैं, वहां पे भी भीख मांगेंगे। और कुछ दिनों में आप देखेंगे ये यूएस भी जाएगा, ये शहबाज शरीफ। और आपको मालूम है बगराम एयरबेस के लिए बात कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो सपोर्ट देने भी वाला है यूएस को वापस, ताकि वो बगराम बेस एयरबेस को कैप्चर कर सके।
और $397 मिलियन जो उनको F-16 के मिले हैं, ये उसी के कारण मिले हैं। सर मुझे एक चीज़ बताइए, एक चीज़ और है जो मैंने ओपनिंग कमेंट में बोला था आपको, कि आपको नहीं लगता जो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, भारत एक इनडायरेक्ट पंगा ले रहा है पाकिस्तान के साथ, ताकि जो भारत और पाकिस्तान की टेंशन ऑलरेडी बहुत हाई हैं उसमें आपने एक और लेयर को जोड़ दिया। क्या अब भारत का प्लान है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए, हम इनको फाइनेंशियली इतना डिस्टेबलाइज रखें कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल नहीं पाएंगे, हमारी तरफ ये देख नहीं पाएंगे। यू थिंक दिस इज ऑल्सो प्लान फ्रॉम भारत टू काउंटर पाकिस्तान? सर, दिस इज अ प्लान फ्रॉम भारत टू ब्रेक पाकिस्तान, टू चोक पाकिस्तान, मतलब गला घोंटने से पहले उनकी हर जगह से उनको बचने का मौका मत दो। सिंपल है सर, आपको पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से चलाओगे? वहां से बम ब्लास्ट होंगे। और तो आपने आपने खुद ही बोला कि अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वॉर जैसी सिचुएशन भी हो सकती है बॉर्डर पे। हमने बात भी की थी लास्ट टाइम। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर शायद अभी जाने वाले हैं, बांग्लादेश भी जाने वाले हैं। अजीब खबर आई है। तो हमने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कारगिल 2.0 एन अटैक ऑन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसके सारे जो स्टेप्स है हम पहले ही फोरवन कर रहे हैं, वो हो रहा है। आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स क्या आ रहे हैं। सर दैट मीन्स इस एरिया में कुछ तो बड़ा होने वाला है, भारत की गवर्नमेंट को मालूम है। पाकिस्तान के सिनिस्टर प्लान्स हैं, इनके सारे के सारे जो नापाक लोग हैं वो बांग्लादेश में चिकन नेक जो हमारा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके पास देखे गए हैं, जिहादियों को वहां पर एक्टिवेट कर दिया गया है। शायद इसीलिए भारत ने भी पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमने IMF को बोल दिया इनको पैसे मत दो, पैसे नहीं आएंगे, ये हथियार नहीं खरीदेंगे, ये वहां पर जाकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी नहीं रचेंगे। दैट मीन्स अगर पाकिस्तान कुछ कर रहा है तो हम भी 2-3 स्टेप्स आगे ही उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये तो वैसे ही भिखारियों वाली कौम है, जब तक भीख नहीं मिलेगी तब तक ये भी शांत होकर बैठे रहेंगे। अब तो ना हटा है ना भीख है, आप समझ सकते हैं ये कर कुछ नहीं सकते, बस एक फ्रिंज एलिमेंट है जिसको बोलते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट है पाकिस्तान का। इसका 1 2 3 अब करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड मी एंड उमेश जी हैव मेड मैनी वीडियोज़। हमारा दोनों का मानना है एक चीज़ का, इस मार्च 2025 के बाद आपको कुछ होता हुआ दिखाई देगा पाकिस्तान के खिलाफ। एंड आई हैव वन मोर वीडियो विच वी हैव मेड विद अ वेरी बिग एस्ट्रोलॉजर हु हैज सेड वेरी क्लियरली इन द वीडियो 2025 और 26 ये 2 साल वो हैं जहां पर आपको भारत की बाउंड्रीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी, बोथ ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट साइड। अब आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज की पूंछ हम काटने वाले हैं। उमेश जी थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।